हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास है एक ऑप्टिकल बेंच और इस ऑप्टिकल बेंच की हेल्प से हमें फाइंड आउट करनी है फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। इस मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। जैसा कि इसको हमने माउंट किया हुआ है मिरर होल्डर में और यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं यह है एक अपराइट। ये जो अपराइट है इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड अपराइट, क्योंकि इसमें लेटरल मूवमेंट का कोई प्रोविज़न नहीं है। अब दूसरा एक अपराइट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और इस अपराइट में यहाँ पे एक नॉब लगी हुई है। ये नॉब इसको लेटरल मूवमेंट देने के लिए, यानी इधर इधर मूवमेंट के लिए ये नॉब है, इससे आप इसको इधर उधर करा सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक पिन लगी हुई आप देख रहे हैं, ये पिन पतली पिन है, इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट नीडल। एक दूसरा अपराइट जो कि यहाँ पे सो रहा है और इस अपराइट में जो पिन लगी हुई है ये पिन मोटी है इसके कंपैरिजन में। इस निडल के साथ इसको कंपेयर करते हो तो ये मोटी वाली है और इस मोटी को बोलते हैं हम इमेज निडल। ठीक है, और इसमें भी जो अपराइट लगा हुआ है इस अपराइट में नॉब लगी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके पीछे की पत्ती लगी होती है, तो ये जो स्ट्रिप लगी है ये स्ट्रिप होती है फिक्स करने के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये इस तरीके से इसको फिक्स कर देते हैं अपराइट को, जैसा कि आप इस अपराइट में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं इस कॉनकेव मिरर की। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको आप विंडो की तरफ, जैसे इधर विंडो है, विंडो की तरफ आप इसको रोटेट करा लीजिए। इसमें यहाँ से पेज को थोड़ा सा लूज़ करिए और लूज़ करने के बाद में आप इसको ऐसे करके विंडो की तरफ आप घुमा सकते हो। विंडो की तरफ घुमाने के बाद आप क्या करेंगे, आपको जस्ट एक वाइट सीट ले लेनी है। सपोज़ मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये लैब मैनुअल और इसके पीछे का जो पार्ट है ये वाइट है, इसको आप क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे और विंडो की इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जहाँ पर शार्प इमेज बन जाए, अब आपके पास में मार्किंग है और जो स्टील की रॉड्स लगी हुई हैं ऑप्टिकल बेंच में ये वाली, इनमें से एक रॉड के ऊपर मार्किंग है, ये आप देखिए। ये मार्किंग आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं, यहाँ पे पहले 0 फिर 5 और इस तरीके से मार्किंग इस पर चल रही है। और ये जो लास्ट है इसका लास्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट इसका होता है 150, क्योंकि ये वाली जो ऑप्टिकल बेंच है ये 1.5 मीटर वाली है, यानी 150 सेंटीमीटर वाली है। अगर हम दूसरी ऑप्टिकल बेंच की बात करते हैं जो कि यहाँ पे रखी हुई है, ये वाली जो ऑप्टिकल बेंच है ये आप देख सकते हैं ये 100 सेंटीमीटर वाली है। ठीक है, यानी 1 मीटर वाली ऑप्टिकल बेंच है ये। चलिए तो अब आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे लौट के आ जाते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये 0 है, तो 0 से लेकर के जो 5 है यहाँ तक जो मार्क्स हैं उनको ध्यान से समझ लीजिए। 0 से लेके 5 तक 5 डिविजन्स में यहाँ पे डिवाइडेड है। देखिए 1 2 3 4 और ये वाला लास्ट वाला 5। अब ये जो 0 से 1 है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, 0 से 1 पहला वाला जो डिवीज़न है ये 10 डिविजन्स में डिवाइडेड है। अब ये 10 डिविजन्स का मतलब क्या कि एक डिवीज़न की वैल्यू है 1/10 सेंटीमीटर। ठीक, तो यानी 0.1 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको रीडिंग्स को लेना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आप इस तरीके से यहाँ पे इमेज आपको फॉर्म कर लेनी है और इमेज जब शार्प हो जाए, शार्प इमेज पे आपको रोक देना है। जब शार्प इमेज आपको ऑब्टेन हो जाती है, या फिर आप इसको हाथ में पकड़ के भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये मिरर यहाँ से निकालिए और इमेज बनाइए, फिर आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी मेज़र करने के लिए। तो इस तरीके से आपने इमेज बना दी इस स्क्रीन के ऊपर। देखिए ये इमेज आप देख सकते हैं, जहाँ पर शार्प इमेज आ जाएगी वहीं पर आपको इसकी रीडिंग को नोट कर लेना है कि हमारी नोटबुक कहाँ पर है। यानी ये नोटबुक जो है ये स्क्रीन का काम कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये स्क्रीन का काम कर रही है और इस तरीके से आप यहाँ पर इमेज को ऑब्टेन करके इसकी रफ फोकल लेंथ आप बता सकते हो। तो रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे ये 50 सेंटीमीटर मार्क पे फिक्स है और ये करीब 65 के आसपास आ रहा है, तो यानी 15 सेंटीमीटर इसकी रफ फोकल लेंथ है। अब वापस से क्या करेंगे, आप इसको इधर घुमा देंगे ऑब्जेक्ट नीडल की तरफ। ये घुमाने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ से पेज को टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो अपराइट है इसको आप ऐसे शिफ्ट कराएंगे। शिफ्ट कराने के बाद आपको करना ये रहेगा कि आप ये देखेंगे इसको, ये दोनों एक ही लाइन में हैं या नहीं है। तो अगर नहीं है तो यहाँ से इस पेज को थोड़ा सा लूज करिए और लूज करने के बाद में इसे ऊपर उठा करके और इस पेज को आप टाइट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे इसका पोल और
इसकी टिप दोनों एक ही लाइन में। अब देन उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर मिरर के थ्रू देखना है। आप यहाँ पर इमेज देख पा रहे हैं, ये जो इमेज है आपको दिख रही है, ठीक है, और ये इमेज जो दिख रही है आपको, ये सीधी इमेज दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ लेके जाइए और एक टाइम ऐसा आएगा, और हाँ, अपने हेड को इस तरीके से मूव कराते रहिए साथ के साथ। लेफ्ट आई को अपनी को क्लोज रखना है आपको, और इस तरीके से अपने हेड को मूव कराते रहना है, और इसको आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये गायब हो जाएगी और ये हो जाएगी उल्टी, ठीक है ना। अब उल्टी होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये इन्वर्टेड इमेज आप देख पा रहे हैं, इसमें इन्वर्टेड इमेज आपको दिखाई दे रही है मिरर के अंदर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इसको और पीछे ले जाइए, पीछे ले जा करके एक लोकेशन पर लाके आपको इस तरीके से सेट करना है कि दोनों की जो इमेजेस हैं वो दोनों की इमेजेस एक दूसरे को कोइंसाइड करें, ठीक है। तो कोइंसाइड कराने की मैं कोशिश करता हूँ। पहले मैं इसको ऐसे मूव करा रहा हूँ, ठीक है, और अब ये थोड़ा सा इनमें गैप है तो मैं इसको ऊपर उठाने की कोशिश करूँगा और इस तरीके से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे देयर इज अ थोड़ा सा अंतर है, तो उसको अंतर को रिमूव करने के लिए इसको अपराइट को हमें आगे पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपराइट को आगे पीछे कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको नॉब से घुमा के हमने सेट कर दिया। अब इसको आप ऐसे देख पा रहे हैं तो दोनों साथ साथ मूव कर रही हैं, दोनों साथ साथ मूव कर रही हैं। ये आपने काम कर लिया, इससे लोकेशन मिल जाती है आपको इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला जो अपराइट है, इस अपराइट को इस तरीके से आपको रखना है, इस तरीके से। ध्यान रहे कि जो ग्रूव है ना इसमें, ये ग्रूव स्केल की तरफ रहे, या यहाँ पे आप लाइन देख पा रहे हैं या यहाँ पे आप ग्रूव देख पा रहे हैं, ये तो हमने 50 सेंटीमीटर मार्क पे फिक्स कर दिया है, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इन दोनों को आप मूव करा सकते हो। दोनों को आप इस तरीके से मूव कराएंगे कि यहाँ पर अब दो इमेजेस आपको दिखेंगी और एक हो जाएगी फिक्स और एक करेगी मूव, ठीक है। तो वो वाली पोजीशन भी आपको ऑब्टेन करनी है और उस पोजीशन में आपका सेटअप हो जाएगा सेट, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दोनों पिंस को इस तरीके से सेट किया है कि जो पिछली वाली इमेज जो बन रही है वो फिक्स है और ये जो अगली वाली है ये वाली, ये साथ साथ मूव कर रही है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें एडजस्ट कर देना है। इसके बाद मैं आपको रीडिंग्स के बारे में बताता हूँ, आपको रीडिंग्स किस तरीके से ऑब्जर्व करनी है। आपने ये पढ़ा था कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो पोल से मेजर की जाती है। पोल यानी हमने यहाँ पे इसको फिक्स किया हुआ है 70 पर, तो इसका पोल है 70 क्योंकि मिरर को हमने लगाया हुआ है 70 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए ये जो पतली वाली निडल है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट निडल, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है u, तो यहाँ पोल से लेकर के, इस पोल से लेकर के और जहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट निडल रखी हुई है यहाँ तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो इस डिस्टेंस को देखते हैं, ये हमने 70 पे मार्क किया हुआ है, फिक्स कर दिया है 70 पे। इसकी जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 40 है। 40 के बाद अगला वाला बड़ा वाला ये 41, फिर 42, ये 43, तो यहाँ पर ये है 43, ये 43 पे रखा हुआ है और 70 में से आपको 43 माइनस करना है तो आपको मिल जाएगा u। उसी तरीके से यहाँ पर आपका जो मिरर है 70 पे फिक्स है। अब देन उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपका जो मोटी वाली जो निडल है जिसको आप इमेज निडल बोलते हैं, ये इमेज निडल कहाँ पर आपने प्लेस की हुई है, तो आप यहाँ पे देखिए 25 आपको दिखाई दे रहा है, 25 का 26 और ये है 27, तो ये 27 पर है ये, तो 27 आप 70 में से माइनस कर दीजिए 27, तो इस तरीके से आपको मिल जाती है v। तो ये आपको इसी तरीके से रिपीट करना है, यही प्रोसीजर आपको रिपीट करके यू हैव टू टेक 5 मोर ऑब्जर्वेशंस, दैट इज यू हैव टू टेक टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस। आपको 5 ऑब्जर्वेशंस लेने हैं और 5 ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद फिर आपको उन सबका मीन निकालना है। जो फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे और वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो आपके पास डिफरेंट केसेस में f की वैल्यूज़ आई होंगी, f1, f2, f3, f4, f5, उन सबको ऐड करके 5 से आपको डिवाइड करके आपको मीन फाइंड आउट कर लेना है। इस तरीके से आपको इसकी
जो मिरर आपको दिया है इसकी एग्जैक्ट फोकल लेंथ आपको पता चल जाएगी। रफ फोकल लेंथ आपने निकाली थी इमेज बना के, ठीक है, और इसकी एग्जैक्ट फोकल लेंथ ये पिन मेथड से ऑप्टिकल बेंच का यूज करते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में बहुत जल्द।